नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हाई डिजिटल के खास कार्यक्रम पंकज टॉक्स में आपका स्वागत है। और मेरे साथ कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट जी हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी, इस बार चुनाव रहे, लेकिन जो उम्मीद कांग्रेस को लेकर सब कर रहे थे, आप लोग भी कर रहे थे, लेकिन वैसे फैसले नहीं आए, वैसे नतीजे नहीं आए। क्या कहेंगे, क्या कारण रहे होंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत चिंता का विषय। और कांग्रेस को गंभीर चिंता तो है, ये अध्ययन की और अन्वेषण की भी ज़रूरत है, क्योंकि वातावरण परिवर्तन का था। मैं रायपुर से लड़ रहा था तो मुझे कहीं दूर तक इस तरह का विरोध दिखाई दिया। सब धर्म जाति से ऊपर उठकर नौजवान, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, कर्मचारी सब एक थे कि परिवर्तन लाना है। महंगाई के बारे में को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, कर्मचारियों की पीड़ा पेंशन की थी, 3 प्रमोशन की थी, पुलिस परिवार सड़कों पर थे, क्या चीनी मिलों का भुगतान नहीं हो रहा था, पलायन रुक नहीं रहा था, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा रही थी। तो कहीं कोई उपलब्धि बीजेपी 5 साल कहने को नहीं थी। बल्कि एक बड़ा इतिहास तो धामी जी के दरबार में देखने को मिला कि जो माफियागिरी, खनन और शराब के आरोप कांग्रेस पर लगाते थे, प्रमाणित हो गया कि मुख्यमंत्री धामी जी का पीआरओ चिट्ठी लिखता है अवैध खनन के ट्रक जो पुलिस ने पकड़े थे उनको छुड़वाने को। तो ये सामने आ गया। 300 करोड़ का आपने कर्मकार बोर्ड में श्रमिकों को साइकिल, मशीनें जो हमने व्यवस्था की थी महिलाओं को जो देने की थी, उसका 300 करोड़ का घपला है। हज़ारों करोड़ का कुंभ में, हरिद्वार में दवा घोटाला है, जो बाद में पता लगा फर्जी दवाएं और कुछ दवाएं आई नहीं रही। अरे आपने हज़ार कितने सैकड़ों करोड़ों कितने सौ का तो ये स्कॉलरशिप का वजीफे का है, उसमें जांच नहीं हुई। जो प्रभावशाली लोग थे बच के, इधर उधर के लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया। NH 74 की जांच अभी तक नहीं, तो लूट का केंद्र बना। मैं ईमानदार से कह रहा हूँ, मुझे तकलीफ़ है। अच्छा काम करेंगे हम अच्छा कहेंगे, लेकिन बीजेपी 5 साल में ये तो बताया प्रदेश में कोई ITI खोला, कोई पॉलिटेक्निक खोला, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, कोई अस्पताल खोला, कोई जो तिवाड़ी जी के टाइम पर सिडकुल में सिडकुल नीति बनी थी और 70% आरक्षण हमने किया था, कंपनी को रिलैक्सेशन भारत सरकार दिलाया था, तो कंपनी 3.5 लाख रोजगार मिला। आपने उस पर मैंने खुद चिट्ठी लिखी कि भारत सरकार से आप 3 कंसेशन ले लो जो तिवाड़ी जी ने लिए थे, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज में, तो कंपनियां रुक जाएंगी और यहाँ हमारा रोजगार। लेकिन किसी दिशा में कोई काम नहीं हुआ। ये बड़ा दुखद अध्याय है। लेकिन फिर भी आप लोग हार गए। फिर भी हम लोग हार गए। अब या तो ये धन बल का राजनीति है, या ये मशीनों की कारीगरी है। जो चर्चा आज भी डिबेट हो रही है इसमें कि मशीनें मैनेज की जा सकती हैं, कंप्यूटर क्या उससे मोबाइल से ही डील की जा सकती है। अभी भी एक बड़ा एक्सपर्ट बता रहा था, इस बात को मैं सुन रहा था, मैनेज की जा सकती है। और जो चिंता की बात है कि 2 दिन पहले जो मीडिया में गणित आया कि पंजाब में आप इतनी होगी, कांग्रेस यहाँ होगी, उत्तराखंड में ये होगा, और वहाँ पर बाबा जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में 300 के करीब पहुँचेगा, उस सेटिंग को जस्टिफाइड करने के लिए बीजेपी ने मीडिया का सहारा लिया कि हम कहते हैं भाई हमने कुछ नहीं किया, ये तो मीडिया का सर्वे है। और मीडिया तो आज मोदी मीडिया कहता है, बाकी की बात तो सुनते नहीं। वो गरीब की पीड़ा नहीं सुने, किसान की नहीं, मजदूर की नहीं, बेरोजगार नहीं। मोदी महंगाई की बात नहीं सुनेंगे। अब लोगों ने कहा जी 5 किलो राशन मिल रहा है, जो भी मिल रहा, चलो गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल की चिंता नहीं, बेरोजगारी चिंता नहीं, लोग भूखमरी गए, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन नहीं मिली, वेंटिलेटर नहीं मिले, अस्पताल में दुर्दशा हुई, एम्बुलेंसेज नहीं मिली, उसकी चिंता छोड़ दी लोगों ने। अब मोदी क्या करेंगे? अगर मोदी के नाम पर वोट दिया, धन्यवाद मोदी जी, बधाई हो। मैं तो कहता हूँ बीजेपी को, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का, 2 करोड़ तो नहीं मिले, लेकिन 6 साल में रिकॉर्डेड 10 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हुए हैं। लेकिन बिष्ट जी, आप डोईवाला से तैयारी कर रहे थे, डोईवाला से तैयारी करते करते टिकट आपको मिल गया रायपुर से। आपको नहीं लगता कि भाई ये भी एक वो रहा, भाई सब ये कह रहे थे कि अगर डोईवाला से हीरा सिंह बिष्ट चुनाव लड़ते तो शायद आज विधानसभा में होते। अब ये पार्टी का डिसीजन है। मैंने मना भी किया था कि मैं डोईवाला से लड़ूंगा। अब मेरे साथ क्यों होता है, तो पार्टी के हमारे बड़े जिम्मेदार कदावर नेता, कमेटी बैठती है, प्रभारी लोग हैं, अध्यक्ष हैं, पक्ष के सब लोग हैं। पहले जब मैं रायपुर में था तो एक साजिश के तहत सब ने मिलजुल कर मुझे वहाँ फेंका डोईवाला। कार्य क्षेत्र में रायपुर था, यहाँ से विधायक रहा हूँ। उसके बाद भी एक क्या पीड़ा लोगों को थी, क्या साजिश थी, वहाँ फेंक दिया। अब मैं वहाँ तैयारी कर रहा था तो मुझे कहा नहीं,
आपको यहाँ लड़ना, आप ही लड़ सकते हैं और आप ही। मैंने कहा नहीं, मैंने वहीं काम किया, मैंने अप्लाई डोईवाला के लिए किया, एक ही जगह किया। हालांकि मेरा गांव, मेरा घर यहाँ पर, ज़मीन जायदाद परिवार यहाँ पर है, लेकिन नहीं, मैंने तैयारी वहाँ, यहाँ का जो तैयारी कर रहे हैं उनको मौका दे दें। और अब आप निक ऑफ टाइम 1 महीने में अगर ऐसा निर्णय लेंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पहले ही मुझे केवल 22 दिन का टाइम मिला था जब इन्होंने मुझे रायपुर फेंका था, वहाँ डोईवाला फेंका था। उस समय 2 विद्रोही खड़े करते हमारे नेताओं ने, बोले थे 18,000 वोट, और मैं बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केवल 1100 वोट चाह रहा, अर्थात मुझे 600 वोट 18 दिन में चाहिए थे। मुझे लोगों का बड़ा प्यार मिला, स्नेह मिला, मैं तो अपना ऋणी उनका। आज फिर ये कर दिया। तो यहाँ संगठन नाम की चीज़ नहीं, जो मैं देखता हूँ एक गैंग की तरह से काम कर रहे हैं। सौदेबाजी, धंधेबाजी हो रही, इसको पटको, इसको हटाओ, इसको मारो, इसको रगड़ो। मैंने कहा भाई मैं विधायक बनना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ, मेरे साथ खिलवाड़ ना करो, पार्टी के साथ रहा हूँ। मैं तो 29 साल में पार्लियामेंट लड़ा हूँ, 77 में, 96 में फिर पार्लियामेंट लड़ा हूँ। तो और पार्टी के प्रति कभी मैं अनशन किसी के खिलाफ नहीं बोलता। जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो अनपढ़ भी अध्यक्ष बना, चाहे वो उठा टेक है, चाहे किसी ने कभी बूथ पे काम नहीं किया, कभी तिरंगा कौन झंडा लेकर सड़क पर उतरे, हमने उनको भी स्वीकार किया। अप्रोच से आए या संसाधन बहुत ज़्यादा थे, मेरिट पर तो हमारे यहाँ निर्णय बहुत कम हो रहे हैं आजकल। तो यह है कि इसके पल्ले क्या है, वही टिकटों में हो रहा है। तो दुखद अध्याय है, वर्कर में निराशा है, हताशा है। ईमानदार से लोग काम करना छोड़ देंगे अगर इसका मॉनिटरिंग नहीं हुई, अध्ययन नहीं हुआ, गंभीरता से देखा जाए। जो भी जिम्मेदार है, जो भी तय करने वाले थे कि जगह जगह टिकट क्यों बदले गए इन्होंने, और निक ऑफ टाइम टिकट बदल रहे हैं आप तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी को अटैक नहीं करता, मोदी के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। बीजेपी के इतने करप्शन के मुद्दे, इतने वो है, हम दिखाने के लिए ड्रामा सा करते रहते हैं। तो ऐसे नहीं पार्टी चलती, इसको गंभीर मंथन की ज़रूरत है और जो कमियाँ छिपानी पड़ेंगी। और जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, ज़मीन पे जुड़े लोग हैं, जिनकी छवि ईमानदार है, दलाल टाइप लोगों को बाहर करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। आपने एक बात कही कि टिकटों को लेकर भी खेल हुआ। अभी रंजीत रावत ने एक बयान दिया है रामनगर से, उन्होंने कहा कि भाई टिकट तो बिके हैं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने पैसे लिए हैं उसको लेकर, और फिर जब टिकट नहीं मिला तो पैसे वापस करने पड़े। क्या आपको लगता है इस तरीके की स्थिति रही है? अब रंजीत रावत सीनियर साथी हमारे और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष और रावत जी के बहुत नज़दीक रहे। और अगर वो ऐसी बात करे तो कुछ न कुछ तो होगा। अगर वो कह रहे हैं और गारंटी से अगर कह रहे हैं, अगर उन्होंने ये बात उठाई है तो बहुत गंभीर बात है। मैं तो कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोरियां तो साबित हो रही हैं। यहाँ व्यक्ति की ईमानदारी, व्यक्ति की निष्ठा, व्यक्ति की कर्तव्यपरायणता, व्यक्ति की सक्रियता नहीं देखी जा रही, दूसरी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो ये कांग्रेस को ले डूबेगी अगर अभी भी संभल नहीं, अगर सतर्क नहीं हुए तो फिर छोड़ दो, फिर यही काम करो। कारोबार बहुत है उत्तराखंड में लूटने के लिए, बड़े नेताओं को देख लो कितने खनन के कारोबार चल रहे हैं, कितनी शराब की दुकानें चल रही। हमारे तो बता रायपुर में विधायक जी ने सब शराब की दुकानों में पत्ती है, खनन का कारोबार खूब चल रहा उत्तराखंड में। तो ये जब हम अपने सोच, उत्तराखंड के बलिदान, त्याग, देवभूमि, कर्मठता, यहाँ के सैनिकों की भावना का सम्मान नहीं कर पा रहे, तो दोनों पार्टियों में बहुत बड़ा एक निराशाजनक एक चरित्र का निर्माण है, जो बहुत दुखद है। हमको भी इस पर गंभीरता से अध्ययन करा, जिम्मेदार है, जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा उनको। समय नहीं है कि लोग बोल जाए, हम तो अनुशासन में रहेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी का नेतृत्व जो उत्तराखंड में है, जो इस दौरान चुनाव का संचालन कर रहे थे, या फिर जो तुम प्रदेश अध्यक्ष थे, या फिर जो नेता प्रतिपक्ष थे, तमाम लोगों की जो लड़ाई झगड़े थे, उसने भी जनता को ये कहा कि अरे ये तो लड़ ही रहे? सब तो चुनाव लड़ रहे थे, कहाँ नहीं थे तो कौन देख रहा है चुनाव? सब उनके हाल पर छोड़ दिया जो टिकट में जो विधायक थे। जब सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे तो कौन संचालन कर रहा था? बाहर का आदमी संचालन करेगा? वो अपना काम कर रहे थे। तो ये तो बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। और मैं तो बिल्कुल इस नतीजे पहुँचा हूँ, जिसको पार्टी की जिम्मेदारी दी जाए उसको कहो ईमानदारी से काम करे, वो चुनाव लड़े। जब हमें अपने चुनाव फंस गए, बने नेता, प्रदेश के बने नेता, देश के हैं बने नेता, बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के हैं, और अपने विधानसभा में फंस करेंगे, दूसरों की क्या मदद करेंगे? क्यों चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? पार्टी को, अगर पार्टी, मैं आपको विश्वास, तो पार्टी को जिंदा करो ना, आप तो हो ही जाओगे एडजस्ट। लेकिन अगर सारे चीफ मिनिस्टर के दावेदार हो जाएंगे, इसलिए आप एक दूसरे के इस्तेमाल करने पर लग रहे,
तो फिर तो जल्दी से मैंने समझता कि कांग्रेस अपने पैर पर खड़ी होगी। तो इसीलिए पार्टी हार जा रही है। नहीं, एक वन ऑफ द रीजन, एक कारण ये भी है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक पार्टी, ये पहले टाइम मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से ये उत्तराखंड में हो रहा है और कोई हाईकमान भी इसका संज्ञान ले रहा है, नहीं ले रहा है, क्यों ले रहा है? क्योंकि वहाँ भी चंद लोगों की पैंठ रहती है, वो अपनी पैंठ में झूठ सच बोल करके विश्वास में लेकर के ऐसे काम करते हैं। लेकिन पार्टी के प्रति, सिंसियर वर्कर के प्रति कोई निष्ठा नहीं। अगर सिंसियर वर्कर है, ईमानदार है, उसके पल्ले कुछ खर्चने फरचने को नहीं है तो जान भी दे दे, घर भी बर्बाद कर दे, बेच भी देगा, तब भी कोई ये कि आज की हालत, आज के पहले नहीं था, ये पहले बड़ा सम्मान होता था उनको, तो उनको वो देते थे। आज तो कोई मतलब नहीं, क्या पूछना उसको, ये है वो, आज तो चमक धमक चाहिए बस। क्या आपको लगता है कि हरीश रावत का इस चुनाव में भी रुख आपको लगता है ठीक था या नहीं था? अब ये तो वो जाने भाई, जो मंडली थी टिकट बांटने वाली, तय करने वाले, मेरा तो मतलब नहीं है। हमसे तो जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तय नहीं करते, मेरे से सीनियर है कांग्रेस में कौन, तो प्रदेश का क्या डिस्कस करेंगे, टिहरी पौड़ी का क्या करेंगे, हरिद्वार अल्मोड़ा का क्या डिस्कस करेंगे? तो यहाँ तो ये स्थिति है कि हम तो जो ईमानदार से पार्टी के साथ है, रिकॉर्ड है जिनका, हम तो ये लोग अछूत समझते हैं। कल के लाए लड़के, हम उन्हें खुशामद करें? अरे डिस्कस करो बैठ के, जिसको टिकट मिले, टिकट के बाद फिर क्या पॉलिसीज़ हैं, घोषणा पत्र पर डिस्कस करो बैठ कर। कोई बात ही नहीं करना चाहता, ये दुखद है। देखो हमारी कमी है, वो कमियों का परिणाम सामने आया। हवा हमारे पक्ष में थी, हमारे आपस के कहीं यूनिवर्सिटी का मामला, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उठ गया, कहीं वो दूसरे। अब ये नहीं देख रहा कि बीजेपी है, मोदी अमित शाह की साजिश है। भाई ये साजिश करता लोग हैं, मशीनें जब तक रहेंगी मोदी को हिंदुस्तान में नहीं हरा सकता कोई, बता रहा मैं आज। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके ही कई नेताओं ने अपने ही नेताओं को हराने के लिए कई सारे ऐसे खड़े किए? और ये भाई वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कोई मोदी ने थोड़ा ना बोला, वो तो आपका ही नेता था। अब वो कैसे बना क्या बना, लेकिन उसने भी थोड़ा बहुत नुकसान तो हमको किया है, ऐसा नहीं है। और इसको कोई आवश्यकता भी नहीं थी। वो कौन व्यक्ति था, मैंने समझता कोई नेता नहीं था, लेकिन वो नेता बन गया, वो फिर पद दे दिया उसको। तो ये मामला बड़ा गंभीर है, जिसने जानबूझकर एक व्यक्ति को नहीं, कांग्रेस को डैमेज किया। चाहे वो एक व्यक्ति के लिए साजिश हो, लेकिन पूरी प्रदेश में कांग्रेस डैमेज हुई। बड़ा संभल कर, हम सर्वधर्म संभाव के लोग हैं, हम सेकुलरिज्म के लोग हैं, हम बीजेपी की तरह जाति हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं मांगते, लेकिन एक किसी की भावना पर ठेस पहुंचा ना, ये एक गलत स्टेप हुआ है। ये थे हीरा सिंह बिष्ट जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए जो बात कहते हैं बहुत खरी खरी कहते हैं और बेहद गंभीर बात कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस चुनाव को लेकर मंथन करना चाहिए कि आखिरकार क्या परेशानियां रही, क्या कमियां रही, जिसके चलते कांग्रेस सत्ता में आते आते चुनाव हार गई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।